नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के, जिसमें आपको जीके, जीएस, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। 60 प्रश्नों का ये टेस्ट सेट पेपर सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल टेस्ट सेट पेपर है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो मॉडल टेस्ट पेपर में आप कम से कम 20 नंबर तो लेकर आएंगे ही। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने सही हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़िएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की अपडेशन आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग गोंडवाना भूमि है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं? तो भगवत गीता में 18 अध्याय या खंड हैं। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ पर है? तो बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में इंदौर के पास में है। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत में शरण मांगी? तो रोहिंग्या समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत में शरण मांगी। 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो लिएंडर पेस 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है? तो चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है। विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे, क्यों? उनका कारण क्या था? तो विशाल सिक्का नामक व्यक्ति जो है इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया था, इस कारण ये हाल ही में समाचार में चर्चित थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। बाकी जी शंकर कुरूप, आशा पूर्णा देवी और के शिवरामाकांत ये सभी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओमकारेश्वर नदी द्वीप सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। शिवपुरी में करवाला क्या है? तो शिवपुरी में करवाला पर्यावरण पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। उस प्रसिद्ध किले का नाम क्या है जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है? तो राहतगढ़ का किला उस प्रसिद्ध किले का नाम है जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इनमें से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ कौन सा है? तो दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा शक्तिपीठ है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे? तो चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन किस शब्दों के भेद हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अधिकारी शब्दों के भेद हैं। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ठेठ, झाड़ू, झोला ये देशज शब्द हैं। पादरी देशज शब्द नहीं है, विशेषज है। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आसक्ति का अर्थ होता है गहरी चाह रखना। अता पता शब्द उदाहरण है किसका? तो अता पता शब्द निरर्थक सार्थक युग्म का उदाहरण है। सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वर्ण सोने का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर है।
शयन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही होगा? तो से धन अन शयन का संधि विच्छेद सही होगा। बहिष्कार का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहिष्कार का विलोम शब्द स्वीकार है, सही उत्तर हो जाएगा। बद उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन है? तो बद सलूक बद उपसर्ग से बना शब्द है। कुसुम कोमल शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो कर्मधाराय समास कुसुम कोमल शब्द में है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। संग्रहित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो संग्रहित संग्रहित का शुद्ध रूप है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में बीभत्स रस है, सही उत्तर हो जाएगा। गंधी गंध गुलाब को गवाई ग्राहक कौन, इसमें कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है। तो गंधी गंध गुलाब को गवाई ग्राहक कौन अनुप्रास अलंकार है। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का पंक्ति में से चुनना है आपके लिए। तो इंद्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देवराज, सुरपति, सुरेंद्र और सुरेश सही पर्यायवाची शब्द है इंद्र के। अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। तो अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारोगे, सही उचित मुहावरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें हैं? तो गरीब और अमीर आपस में विलोम शब्द के उदाहरण हैं। इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आता है? तो रहन सहन इन विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को व्यू मेन्यू के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्म कहते हैं। जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? तो AVI फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .xls MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? तो अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी संपर्क में शामिल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो केबल इंटरनेट एक्सेस तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है। निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है? तो मेन मेमोरी को सीधे CPU के द्वारा संबोधित किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट विकल्प उपलब्ध नहीं होता MS एक्सेल 2007 में। MS 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे बना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई गई है? तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंट पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग बन जाएगी जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई गई है। वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, तो वेब एड्रेस URL के नाम से भी जाना जाता है। एक्स बाइट किसके बराबर होता है? तो एक्साबाइट 200 बाइट के बराबर होता है। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान कौन करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में नाम देते और चिन्हित करते हैं? तो बुकमार्क उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे हम भविष्य के संदर्भ में के लिए नाम देते हैं या चिन्हित करते हैं। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? तो वह डिवाइस लाइट पेन के नाम से जाना जाता है जिसे ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू सिलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो PROM प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है। MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? तो MS एक्सेल में सेल कमेंट को माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाकर देखा जा सकता है। winword.exe
किसको आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो विनवर्ड डॉट EXE MS वर्ल्ड को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। TIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का विस्तृत रूप है। उस ड्राइव का नाम क्या है जिसे प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? तो वह C ड्राइव है जिसका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें होता है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए ना जाए, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।